ओम शांति। जगदम्बा माँ की यादें सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मातेश्वरी जी के रूहानी आंचल गीत, वो ममता में यादें, वो स्नेह, वो प्यार की यादें समेटे हुए आज हम सभी के मध्य उपस्थित है पुष्पा दीदी जी कैथल से। आप कैथल सर्कल के इंचार्ज हैं और आपने मम्मा की साकार पालना का अनुभव, मम्मा के साथ का अनुभव किया है। तो आदरणीय दीदी जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में और आपसे सुनना चाहते हैं मम्मा की यादें जो आपने साकार में पालना लेके अनुभव की है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। बचपन में मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने के कई अवसर मिले। आज उनकी यादें दिल में समाई हुई हैं। वास्तव में वो माँ के योग्य ही थी, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक सारे विश्व के कल्याण के लिए सेवा भाव इतना भर रखा था कि जो हर एक के दिल से ये आवाज़ निकलती थी कि ये हमारी माँ है। तो ऐसे कई अवसरों पे हम उनके अंग संग भी रहे, उनके साथ खाना भी खाया और कई बारी वैसे भी मिलन मुलाकात हुई। माँ तो वास्तव में सरस्वती माँ तो एक फरिश्ता रूप नज़र आती थी। कभी भी उसको हमने साकार रूप में, ऐसे हल्के रूप में नहीं देखा। बिल्कुल ही जैसे कि फरिश्ता ही ऊपर से नीचे उतरा हो, वरना बड़ा बड़ा एक फरिश्ता नज़र आती थी। मतलब किसी भी प्रकार के उनके अंदर बॉडी कॉन्शियस की झलक दिखाई नहीं देती थी। अपने आप में वो एकदम संपन्न और संपूर्ण दिखाई देती थी। कई बारी हमने ये देखा कि लोग उसके चरण छूने के लिए भी तरसते थे। माँ माँ कह कर के उनके चरणों में पड़ जाते थे। तो वो हर प्रकार से मतलब इतनी डिटैच थी कि कोई समझ नहीं सकता था कि ये धरती का कोई इंसान भी है। जैसे बड़ा बनाया बाबा ने कोई फरिश्ता धरती पे भेज दिया है। अब बनी तो चाहे कैसे भी वो अपने पुरुषार्थ से ही, लेकिन उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही संपन्न बना दिया। एक बारी कुछ माताओं ने मम्मा से प्रश्न पूछा कि मम्मा, सबको ये साक्षात्कार हुआ है कि आप लक्ष्मी बनने वाली हैं और बाबा ने भी क्लियर कर दिया है, फिर भी आप इतना पुरुषार्थ क्यों करती हैं? तो मम्मा ने कहा कि बाबा ऐसे थोड़ी सिंहासन पे बिठा देगा, जरूर मेहनत करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। बाबा ने बेशक कह दिया है कि आप लक्ष्मी बनेगी, लेकिन लक्ष्मी जैसे गुणों को मुझे धारण करना होगा और लक्ष्मी जैसा बनना होगा। इस प्रकार मम्मा के सामने अपना लक्ष्य हर टाइम स्पष्ट होता था। दूसरी, बाबा की वो आज्ञाकारी बच्ची थी। यज्ञ को बड़ा ईमानदारी और वफादारी से चलाती थी। यज्ञ में हम देखते थे, कई बार जाते थे तो बिल्कुल एक्यूरेट यज्ञ के कारोबार में सबसे आगे रहती थी। जैसे कमांडर होता है आगे, ऐसे मम्मा हर तरह से कमांड करने के रूप में सबसे आगे ही रहती थी। और किसी प्रकार से उनको अंदर ये नहीं लगता था कि मैं बड़ी हूँ। बड़ी बड़ी दादियाँ भी उनके साथ रहती थी, लेकिन सबको वो पूरा रिगार्ड से चलाती थी, सबको बड़ी रिस्पेक्ट देती थी और ऐसे लगता था जैसे सारी सखियाँ मिल कर के इस यज्ञ को चला रही है। और बाबा के प्रति वो इतनी वफादार थी कि भी कोई भी बात होती थी तो कहती थी बाबा ने कहा है ना, बस बाबा ने जो कहा वो राइट है। वो ना उसमें ना किसी की परमत ना अपनी मनमत, कुछ भी ऐड नहीं करती थी। एक बारी बाबा से जैसे किसी ने कहा बाबा आप तो बड़े हो, लेकिन मम्मा भी कम नहीं है। लेकिन मम्मा कहने लगी बाबा तो बाबा ही है, मैं तो बच्ची हूँ। बाबा एक हुक्म चला रहा है, उसके हुक्म पे हम सब ने चलना है। तो मतलब उनका लक्ष्य रहता था कि मैं हमेशा आगे जो भी कर्म मैं करूँगी, मेरे को देख यज्ञ वत्स
सारी वैसा करेंगे। और खाने पीने के मामले में भी मम्मा बिल्कुल अनासक्त होती थी। कई बारी हमने मम्मा के साथ खाना खाया, लेकिन कोई पूछते थे मम्मा आपको ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए, नहीं बस, बस एक ही होता था, देखो थाली में पड़ा है ना, बस और नहीं चाहिए। और दृष्टिवृत्ति में वो इतनी पावरफुल थी कि बड़े बड़े जवान भाई बहनें बुजुर्ग सब उनकी गोद में आके माँ का रूप में पालना लेते थे, लेकिन किसी की प्रति, किसी की माँ के प्रति कोई बुरी वृत्ति दृष्टि उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी। इतनी माँ की पावरफुल स्टेज थी, पक्की स्टेज थी कि वो सबको माँ का पालना देती थी, लेकिन सब उसकी गोदी में जाते प्यार से पालना लेते थे और बड़े प्यार से माँ माँ कह के गोदी में चले जाते थे। मतलब किसी की दैहिक दृष्टि मम्मा के प्रति जा ही नहीं सकती थी। फिर बाकी रहा कि जितना बड़ा दैवी परिवार था, कई बातें यज्ञ में आती थी, लेकिन वो किसी की बात को दिल पे नहीं रखती थी, सब की बातों को माँ की तरह दिल में समा लेती थी। लौकिक में भी जैसे कोई बच्चा कैसा भी हो, फिर भी माँ कहती है मेरा तो बच्चा बहुत अच्छा है। इसी तरह मम्मा की दृष्टि में मन के अंदर ये भावना थी कि यज्ञ का हर एक बच्चा बाबा का बच्चा है। हर एक प्रति के लिए वो बड़ी अच्छी शुभ भावना रखती थी। किसी के प्रति वैर भाव दृष्टि में विरोध भाव उनके दिल पे नहीं होता था, सबके लिए प्यार की भावना होती थी। और ही किसी की कोई गलती हो भी जाती थी, कहती अच्छा कोई बात नहीं, आगे के लिए नहीं करना। और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जो मम्मा से कोई पूछे कि मम्मा आपके साथ इसने क्या बात करी है, ये इसने क्या आपसे बात करी है। मम्मा कहती थी आपके मतलब की बात नहीं है। मतलब मम्मा उसकी बात को दिल में समा लेती थी और समा के उतना ही प्यार देती थी जैसे पहले देती थी। सबके प्रति एक जैसी भावना होती थी, सबको आगे बढ़ाने की भी उनकी बड़ी लगन होती थी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको बच्चे के रूप में जैसे देखते हुए ये भी यज्ञ का बच्चा है, बाबा का बच्चा है। बाबा हर पल में उनको याद रहता था, हर पल में बाबा की यादों में खोई रहती थी और हर एक को आगे बढ़ाने की उनमें तमन्ना रहती थी। किसी कोई भी कहता था मम्मा फलाना ऐसा, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मम्मा सुनने के लिए भी किसी की कमी को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होती थी और ही उनको प्यार से आगे बढ़ाती थी। और सबसे बड़ी बात कि वो हमेशा निर्भय भी रहती थी, माना उतना उनको अपने आत्मविश्वास था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो ठीक ही है। मतलब किसी प्रति मतलब उनको एक भय नहीं था, हमेशा निर्भय रहती थी। और निर्भय होकर के फिर किसी का निर्णय भी देना होता था, वो भी निर्भयता से ही देती थी। बड़े बड़े विरोधी भी देखे मम्मा के सामने आए हैं तो मम्मा सबको यही कहती आओ बच्चे आओ, कैसे आए हो, कैसे आए हो। लेकिन मम्मा को एक भय लगे कि ये कैसे आ गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे हमारे साथ बातचीत करेंगे। लेकिन मम्मा कुर्सी पे बैठी हुई, आओ बच्चे आओ आओ। तो जब मम्मा बच्चे बच्चे कह के उनको बुलाती थी तो वो फिर बिल्कुल पिघल ही जाते थे। मम्मा बस आपका दर्शन करने आए, आपका दर्शन करने। 30-35 साल की उस टाइम पर जब मम्मा से हम मिले, लगभग 30-32 साल की उम्र होगी थी, लेकिन बिल्कुल यंग। लेकिन मम्मा की पर्सनैलिटी जो थी वो इतनी बनी हुई थी जिसमें रूहानियत ही रूहानियत नजर आती थी। मतलब दूसरी पर्सनैलिटी में वो दैहिक भान था ही नहीं, जैसे बिल्कुल ही हर टाइम वो अपनी रूहानियत में ही रहती थी। जब भी देखो, जैसे भी देखो, एकांत में देखो, संगठन में देखो, कहीं भी देखते थे तो मम्मा अपनी रूहानी पर्सनैलिटीज में भरपूर होती थी। किसी भी तरह से मतलब वो दैहिक ऐसे लगता नहीं था भी इस धरती का ये कोई इंसान है, ये नहीं लगता था। लगता था ये तो जैसे भगवान ने कोई अलग से मिट्टी से बनाया हुआ है, एक फरिश्ता रूप है। मतलब हर टाइम मम्मा
अपने एक ओरिजिनल स्वरूप की याद में रहती थी, फरिश्ते रूप में याद में रहती थी। और कभी कभी वो अपना दुर्गा रूप भी दिखाती थी, शिव शक्ति रूप भी दिखाती थी। कैसे वो अपना योग के टाइम पर कभी कभी मम्मा के नैनों से शिव शक्ति रूप भी दिखाई देता था। बिल्कुल अपना एकांत में जैसे तपस्या करती थी, तो वो तपस्वी रूप भी मम्मा का दिखाई देता था। और सबसे बड़ी बात, मम्मा पंक्चुअल बहुत होती थी। 5 बजे क्लास है तो 5 बजे ही उन्होंने मना हाल में पहुंच जाना है। 2 मिनट का भी फर्क नहीं पड़ सकता था। हर टाइम पंक्चुअलिटी पे मम्मा बहुत ध्यान देती थी, जिसको देख करके सब जो है वो सीखते थे। मतलब किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। 5 मिनट जैसे मम्मा पहले ही पहुंचती थी, बाद में नहीं। इसलिए सबको ये लगता था कि मम्मा तो पहले पहुंच जाएंगी, हम पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए सब टाइम पर पहुंचते थे। मना स्टूडेंट लाइफ भी मम्मा को बहुत याद रहती थी। मेरी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, बाबा पढ़ाने वाला है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। इसलिए वो अपना हमेशा उसी रूप में स्थिर रहती थी कि पढ़, और बाबा की मुरली पढ़ करके किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर वो क्लास कराती थी, किसी ना किसी टॉपिक पे क्लास कराती थी। तो मम्मा बाबा की मुरली को इतना जैसे कि प्रेम दीवानी होके पढ़ती थी, प्यार में खोई हुई पढ़ती थी। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा उसमें से एक एक टॉपिक निकाल के फिर मम्मा उस पर क्लास कराती थी। और खास जब इतना यज्ञ उस टाइम पर जब हम मम्मा के संपर्क में आए, तो आर्य समाजियों का भी काफी विरोध रहता था। काफी लोग विरोधी भी आते थे मिलने के लिए। लेकिन मम्मा धैर्यवत होकर धीरज से सबकी बात सुनती थी। ये नहीं कि इनको भगा दो, चले जाएं यहाँ से, नहीं, कभी नहीं मम्मा कहती। धैर्यता का गुण भी जबरदस्त था। धैर्यता से उनका मतलब हर प्रकार से उनका रिस्पॉन्ड देती थी। और वो भी इतने फिर संतुष्ट होके जाते थे, कहते थे ये तो इनकी कोई विशेष आत्मा है, हम इनसे क्या बात करेंगे। माना वो बस अच्छा जी नमस्ते करके वो भी चले जाते थे। इस प्रकार मम्मा धैर्यता में भी बड़ी नंबर 1 थी। और निर्णय फिर जब देना है तो निर्णय देने में भी कभी नहीं पीछे हटती थी। माना जिसको बाबा कहते हैं ना, लव एंड लॉ का बैलेंस हो, तो लव एंड लॉ का बैलेंस रखती थी। लॉ में भी पूरी पक्की थी और लव में भी पूरी पक्की थी। दोनों चीजों का बैलेंस पूरा था। हर तरह से प्यार से चलाना, यज्ञ को चलाना, यज्ञ की कारोबार को एक्यूरेट चलाना। हमने देखा मम्मा जब भंडारे को चलाती थी यज्ञ के अंदर, तो सबसे पहले खुद ही आगे आके खड़ी हो जाती थी। कोई भी काम होता था तो कई कल के बल्कि कहते थे मम्मा आप चली जाओ, हम ये काम कर लेंगे, ये हम भी करेंगे। कहती क्यों, मेरा भाग्य नहीं बनेगा, मेरे को करने दो, मैं भी करूँगी। मतलब यज्ञ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा होती थी। वो अटूट श्रद्धा से वो यज्ञ को कारोबार को चलाती थी। और सबसे वैसे जैसे रोटी बनाना खिलाना, और उन दिनों में यज्ञ में पापड़ बनते थे, तो पापड़ों के टाइम पर भी वो खुद खड़ी होके पापड़ बनवाती थी और रोटी बनवाती। मतलब हर काम में मम्मा को देख के कई कहते थे मम्मा आप रहने दो ना, हम कर लेंगे कर। नहीं, पूरा टाइम खड़ी होके कारोबार चलाती थी। इस तरह मम्मा के अनेक गुण हमने प्रैक्टिकल में देखे। और खास करके और गंभीर भी इतनी थी, बात मत पूछो। माना अंदर से भी गंभीर थी, बाहर से भी गंभीर दिखाई पड़ती थी। और फिर हर्षित मुख भी बहुत थी। माना दोनों चीजों का बैलेंस था, बैलेंस था। हर्षित मुक्ता भी आती थी, चेहरे से रूहानियत, रूहानियत में भी हर्षित मुक्ता थी। हंसती थी, हंसती गंभीर, लेकिन जोर से कभी हंसता देखा नहीं था। मुस्कुराता हुआ चेहरा था, हर्षित मुक्ता थे। तो इसलिए मम्मा की मतलब गुणों में कहे कि वो खान थी एकदम। सारे गुण जो बाबा ने आज बच्चों को इशारा दिया
कि बाप समान बनो, बाप समान बनो, गुणों को धारण करो, बाप समानता में आओ। तो वो मम्मा का प्रैक्टिकल में हमने देखा कि वो गुणों की खान थी। जिधर से देखते थे, जैसे मिश्री जिधर से देखो मिट्टी लगती है, इस प्रकार मम्मा भी हर प्रकार से गुणों में मतलब संपन्न थी। तो दीदी आप मम्मा से पहली बार कब मिले? मम्मा मम्मा से से मुलाकात। मम्मा से मैं पहली बार करनाल में मिली। तो दीदी वो मुलाकात क्या थी? मम्मा क्लास करा रहे मम्मा थे? जब स्टेशन पे आई थी, सबसे बड़ी मुलाकात तो वो थी। स्टेशन पे मम्मा से हम सब मिलने गए थे, तो सभी ने कहा उन दिनों भाई गाड़ी रुकवा के स्टेशन पर ही मम्मा 5-10 मिनट सबसे मिलेंगी। तो एक भाई ने स्टेशन मास्टर को कहा हमारी माँ आ रही है और हम सब ने मिलना है उनसे। तो हम भी उस मौके पे वहीं थे। तो उन्होंने सोचा माँ कोई बुजुर्ग होंगी, बुढ़ी सी होंगी, कोई बुजुर्ग माँ होंगी। लेकिन जब मम्मा स्टेशन गाड़ी से उतरी तो मम्मा तो एन जंग थी। तो फिर वो जैसे मम्मा नीचे उतरी, वो तो स्टेशन मास्टर भी आ गया और भी ऑफिस के कई लोग आके सब स्टेशन पे ही मम्मा के चरणों में पड़ने लग गए। वो फर्स्ट मुलाकात थी। सब हम लोग देखते रह गए कि मम्मा कुछ बोली भी नहीं, सिर्फ दृष्टि दे रही थी सबको बस। वो दृष्टि में ही इतनी रूहानियत थी, सब स्टेशन के प्लेटफार्म पे ही चरणों में पड़ गए और सब देखते ही रह गए कि देखो इनकी माँ कैसी है। कहा यही आपकी माँ है ना जी? हाँ जी यही है। तो मम्मा बस मुस्कुराती रही, दृष्टि देती रही। ये पहली मुलाकात थी। फिर तो कई बारी मौके मिले मिलने के, मम्मा के साथ अनशन खाना खाया। तो उसमें क्या था, मम्मा की अनासक्त वृत्ति देखिए। खाने में भी कई जैसे होते हैं ना, ये चाहिए ये चाहिए, एक खा लिया दूसरा ले लिया। और मम्मा से कोई पूछता भी था मम्मा आपने को कुछ चाहिए, मम्मा कहती थी देखो अभी तो थाली में पड़ा है ना, अभी तो थाली में पड़ा है, जब जरूरत रहेंगी तो ले लेंगे। मैंने एक बारी के बाद मम्मा ने दूसरी बारी कभी मांगा ही नहीं, ना लिया है। जैसे परफेक्ट आत्मा, अपने आप में भरपूर आत्मा, इच्छाओं को मतलब मम्मा ने जैसे जीत रखा हो। कुछ भी खाने पीने की भी आसक्ति नहीं होती थी। और कोई अगर गलती से दूसरी बारी भी लेता था ना, तो मम्मा बड़े प्यार की शिक्षा देती थी, तुमने आज दूसरे का हिस्सा ले लिया, तुमने दूसरे का हिस्सा ले लिया। तो कहा अच्छा मम्मा फिर इसलिए आप भी नहीं लेती हो? उस भाई ने कहा आप इसलिए नहीं लेती? कहा नहीं वो बात नहीं है, लेकिन उतना लेना चाहिए, यज्ञ का प्रसाद है। यज्ञ का मम्मा को हर टाइम ये रहता था, ये यज्ञ का प्रसाद है, उतना लेना चाहिए जितनी जरूरत है। तो मैंने आसक्तियों को भी मम्मा ने जीत रखा था। इंद्रिय जीत थी, किसी प्रकार की इंद्रियों के ऊपर उसका वो हफ्फा-दफ्फी नहीं थी, बिल्कुल संयम था हर प्रकार, खाने पीने में भी और पहनावे में भी। मम्मा कहती थी जो यज्ञ में मिलेगा, जो सभी पहनेंगे मैं वही पहनूंगी। ये नहीं मैं इंचार्ज हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे को अच्छा मिलना चाहिए, नहीं, जैसे यज्ञ में सबको मिलता था वैसे मम्मा भी वही लेती थी, वही पहनती थी। तो दीदी मम्मा का कोई ऐसा अनुभव हो जिसमें बाबा ने कुछ कहा हो लेकिन वो काम करना ऐसे लगता हो कि इतना शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मम्मा का ऐसा हो कि नहीं बाबा ने कहा है, तो ऐसा कुछ अनुभव हो तो वो भी आप हमारे साथ बताएं। ऐसी कई घटना यज्ञ में होती थी, यज्ञ की कारोबार में। लेकिन बाबा जैसे एकदम कह देते थे मम्मा यज्ञ में ये कुछ बनाना है ये, तो मम्मा कभी नहीं कहती थी कि भाई बाबा ये नहीं बन पाएगा, इतना थोड़े टाइम में ये चीज कैसे बन पाएगी। एक बारी वही कि पार्टी कोई जा रही थी, बाबा ने कहा मम्मा हलवा इनको खिलाओ सबको, लेकिन पार्टी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। तो मम्मा ने कहा अच्छा कोई नहीं बना, फिर बढ़ा दिया मम्मा ने। फिर भाई बाबा ने स्पेशल बस स्टैंड पर उस पार्टी के लिए वो हलवा भेजा, ताकि वो, और वो इतने खुश हो गए कि इतनी जल्दी मम्मा ने बनाया, डब्बी में बना के भेज दिया। और बाबा ने पीछे पीछे भगाया बच्चों को कि जाके दे के आओ। मतलब बाबा भी कई बार ऐसा पेपर भी ले लेता था कि भाई एकदम मम्मा कितना कारोबार एक्यूरेट, लेकिन मम्मा भी कम नहीं थी, वो एकदम उसी अनुसार
अपने आप को एडजस्ट करके फटाफट वो काम बाबा को करके दिखाती थी। और मम्मा को हमेशा याद रहता था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, बस हुक्म ही हुक्म चला रहा है, उसके हुक्म पे चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। मैं भी तब एक बारी बहुत बंदेली थी, मेरे को बंधन डाल दिए, तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा मैं बहुत बंदेली हूँ, मेरे बंधन कैसे कटेंगे? तो मम्मा ने तुरंत बड़ी मुस्कान से कहा, कोई बात नहीं है, आप ईश्वरीय सेवा का बंधन बांध लो। आप ईश्वरीय सेवा का बंधन बांध लेंगी तो ये बंधन सारे धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे। सचमुच फिर वो हम जैसे जैसे अपनी दादियों के संपर्क में आते गए, और हमने कहा हमको सेवा का मौका दो, सेवा का मौका दो। जैसे जैसे सेवाएं करते रहे, धीरे 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 सारे बंधन कट गए। तो ये मम्मा के शब्दों में इतनी पावर थी, देन थी, कि वो शब्द ही एक वरदानी बन गए, जो आज हम इतने 60 साल से सेवाएं कर रहे हैं। दीदी आपने कहा मम्मा के नैनों में बहुत शक्ति दिखाई देती थी, और मम्मा कभी कभी दुर्गा के स्वरूप में भी आ जाते थे। मम्मा तो का आंखों में, आंखें मम्मा की मोटी मोटी होती थी ना, तो कभी कभी मम्मा मुस्कुराती भी थी, और लेकिन दुर्गा रूप भी, अपना शक्ति रूप भी दिखाती थी। आंखों से वो झलकता था कि अब मम्मा साधारण रूप में नहीं है, ये दुर्गा शक्ति रूप धारण किया हुआ है। मम्मा के वो फेस ही ऐसा कुछ था ना, तो उससे वो लगता था। तो योग की पावर के कारण अधिकतर तो लोग। पावर की मम्मा एकांत में अपने, जैसे बाबा अपने कमरे में योग करते थे, मम्मा अपने कमरे में योग करती थी। 2 घंटा सवेरे के, मम्मा अपने कमरे में, बाबा अपने कमरे, मतलब बिल्कुल योगन तपस्वी रूप था मम्मा का। मतलब कभी अपने आप को सखियों के साथ हंसना बहलना वो चीज नहीं थी, क्योंकि बराबर की दादियां भी कई यज्ञ में थी। संगठन में जैसे सब कोई बैठता हंसता बैठता, वो बात अलग थी, लेकिन एक बिल्कुल हल्की नेचर हो जाना, उनके साथ हल्का होके बात करना, वो मम्मा को हमेशा याद रहता था। मैं यज्ञ माता हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन उस हिसाब से मम्मा अपनी पर्सनैलिटी में कायम रहती थी, कभी लूज नहीं होती थी। भाई जैसे सखी सहेलियों में लूज हो जाता है, आजकल भी देखते हैं कोई हंसता बहलता है, लेकिन मम्मा लूज नहीं होती थी। हर प्रकार से मतलब अपने आप में कहें कि गुणों में समाई रहती थी। दीदी मम्मा की कोई समर्पणता का कोई एग्जाम्पल हो कि मम्मा पूरा मन से तन से हर तरीके से समर्पण भाव जो मम्मा की ऐसे किसी कार्य में झलकता हो, ऐसा कोई अनुभव हो तो बताएं दीदी। मम्मा समर्पण तो यज्ञ में थी ही, सो थी। माना बाबा के आगे मम्मा सदा ही समर्पण ही थी। बाबा ने जो कहा मम्मा ने किया, यही तो समर्पणता है। कि मम्मा अपनी मनमत तो देती नहीं थी यज्ञ में। एक बारी कुछ भाई लोग थे यज्ञ में खड़े थे, वो बाबा को कुछ बोलने लगे, अपनी राय देने लगे। थोड़ी देर बाद मम्मा ने उन भाइयों को बुलाया, उस बाबा के आगे कुछ नहीं बोली, थोड़ी देर बाद बुलाया, कहा देखो आप राय किसको दे रहे थे, आप तो भगवान को पहचाना ही नहीं अभी तक, बाबा को साधारण हस्ती समझ के तुम अपनी राय दे रहे हो। मतलब मम्मा को इतना हर टाइम रहता था कि बाप और दादा जैसे हम कहते हैं इकट्ठा है, तो मम्मा को ऐसे लगता था जैसे बाबा माना एक में दो है ही है, अलग नहीं है, ऐसे लगता था। आज भी कोई पूछता है ना शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, लेकिन उन दिनों में मतलब इनके दादियों के बड़ों के व्यवहार से भी ऐसे लगता था बाबा के कि ये दो नहीं है, एक में ही दो है। इतना उस टाइम पर मतलब वो भाव था मन के अंदर, उस नजर से मम्मा देखती थी। दीदी आखिरी प्रश्न, आपको ऐसी मम्मा की कौन सी बात बहुत अच्छी लगी जो आपने अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया हो? ऐसी कोई भी बात जो आपको बहुत आकर्षित किया हो, बहुत अच्छी लगी हो मन को। मम्मा जब करनाल में आई थी तो मैं तब छोटी थी, तो मेरे को वो मैं एक गीत गाया करती थी, तेरे बछड़े का दूध क्या चढ़ाऊं, वो बछड़े का दूध जूठा है, फूल क्या चढ़ाऊं, वो भंवरे का जूठा है। तो आखिर मैंने कहा मम्मा मैं अपने आप को ही अर्पण करती हूँ। तो वो टाइम था जब मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया
कि आज मैं मम्मा की जैसे गोद में भी गई और मम्मा के आगे अर्पण हो गई। वो दिन और आज का दिन। मम्मा ने कहा पक्का? मैंने कहा बिल्कुल 100% पक्का। मम्मा ने भी पूछा मेरे से कि पक्का? मैंने कहा 100% पक्का। तो मैंने कहा मैंने अपने आप को ही प्रभु अर्पण, शिव के ऊपर मैंने अपने को ही चढ़ा दिया। ऐसे मैंने वो दिन, बस फिर भी तो पीछे मुड़ के दुनिया देखी नहीं, फिर नहीं मुड़ के दुनिया देखी। दीदी बहुत सुंदर आपके अनुभव हमने सुने, तो हमने बहुत सारी प्रेरणाएं ली। मम्मा गुणों की खान थी और इन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते जाएं, बड़ों के अनुभवों को देख के हम सीखते जाएं। ऐसे ही अनुभवों की खान मम्मा के साथ, मम्मा के प्यार का अनुभव करते हुए चलते जाएं। तो दीदी आपका बहुत 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 शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने मम्मा के साथ के संग के साकार के अनुभव हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको सेवा का मौका दिया। जी दीदी धन्यवाद दीदी। तो आप सभी के साथ पुनः फिर से मुलाकात होगी अगले। हाँ जी, क्या बोला? फिर मिल हैं? हाँ कोई नहीं, जब आप कहोगे हम तैयार हैं, रेडी दीदी है। तो दर्शकों के लिए ओम शांति कर रही थी। अच्छा, ओम शांति।